ये कहानी है आर्या और विवान की। दो दिल, दो घर, दो संस्कृतियां, दो अलग सोच लेकिन एक ही किस्मत। प्यार, त्याग, परिवार, आंसू और बिछड़ने मिलने की एक ऐसी यात्रा जो शादी के दिन जाकर पूरी होती है। आर्या हमेशा से शांत, समझदार और अपने परिवार की सबसे जिम्मेदार लड़की थी। पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और माँ घर परिवार संभालते संभालते थक चुकी थी। आर्या ही थी जो सबके बीच मुस्कान बनाए रखती थी। विवान इसके बिल्कुल उलट, दिल से खुला हुआ, हंसमुख, थोड़ा बेपरवाह लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब विवान अपने दोस्त की बहन की सगाई में आया था। आर्या वहां कजिन की तरफ से काम में हाथ बटा रही थी। शोर शराबे, गानों और हलचल के बीच उनकी पहली नज़र टकराई, जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात थी। दोनों के दिलों में बस इतनी सी हलचल हुई कि शायद कुछ है, पर क्या, ये अभी नहीं पता था। सगाई के बाद दोनों परिवारों का आना जाना बढ़ गया। हर बार मिलने पर आर्या और विवान की बातचीत भी लंबी होती गई। कभी चाय के कप पर, कभी बच्चों को संभालते हुए, कभी सजावट में मदद करते हुए, धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ बन रहा था। विवान उसे हंसाता और आर्या उसे संभालती। एक दिन विवान ने हिम्मत कर ही ली। आर्या, तुमसे बात करके दिल को सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। आर्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी था, क्योंकि उसके घर में हालात इतने आसान नहीं थे कि वो किसी रिश्ते में बंधने की सोच सके। आर्या के पिता महीनों से बीमार थे। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, पैसों की तंगी, घर सिर्फ आर्या की कमाई और बचत पर चल रहा था। उसने कभी अपने हालात विवान को नहीं बताए थे। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन जब विवान उसके घर किसी काम से गया, उसने देखा कि आर्या की मां रो रही थी। दवाइयों के बिल टेबल पर फैले थे और आर्या चुपचाप सब संभाल रही थी। विवान का दिल भर आया। उसे पहली बार समझ आया कि आर्या कितनी मजबूत है और कितनी अकेली भी। उस रात उसने अपने परिवार से बात की। अगर मैं आर्या से शादी करूं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? उसकी मां ने कहा, परेशानी क्यों होगी, लड़की अगर दिल से अच्छी है तो बस वही काफी है। विवान ने चैन की सांस ली, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। जब विवान का परिवार रिश्ता लेकर आर्या के घर पहुंचा, तो आर्या के पिता ने सीधे मना कर दिया। हम अपनी बेटी का बोझ किसी के घर नहीं डाल सकते। उसकी जिंदगी पहले से मुश्किल है। हम किसी के एहसान नहीं लेंगे। आर्या चुपचाप ये सब सुनती रही। विवान ने कहा, चाचा जी, अगर ये बोझ होता तो मैं खुद सामने आकर खड़ा नहीं होता। मैं आर्या को उसके हालात की वजह से नहीं, उसके दिल की वजह से चाहता हूँ। लेकिन पिता नहीं माने। उस रात आर्या बहुत रोई। उसे पहली बार लगा कि शायद प्यार उसकी किस्मत में नहीं लिखा। उसने विवान से बात भी बंद कर दी, क्योंकि उसे लगा कि यही सही है। दोनों दूर हो गए, पर दिल वहीं अटका रह गया। विवान ने बहुत कोशिश की, मैसेज, कॉल, घर आना, लेकिन आर्या ने बात नहीं की। वो अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। महीने बीत गए। आर्या अपने परिवार में उलझी रही, विवान अपने इंतजार में। लेकिन प्यार कहकर थोड़ी न जाता है, वो तो दिल में घर कर लेता है। एक दिन आर्या के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। विवान को इसकी खबर किसी रिश्तेदार से मिली और वो सीधे हॉस्पिटल जा पहुंचा। आर्या पहली बार उसे देखकर फूटकर रो पड़ी। मैंने तुमसे बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई। विवान ने बस उसका हाथ पकड़ा। मैं कहीं नहीं गया था और जाऊंगा भी नहीं। उसी रात आईसीयू में आर्या के पिता ने धीमी आवाज में कहा, अगर अगर मेरी बेटी किसी के साथ खुश रह सकती है तो उसे जाने देना, रोकना मत। आर्या रोने लगी। ये उनके पिता की आखिरी रात थी और उनके अंतिम शब्द थे, आर्या की शादी उसी से करना जो उसे दिल से चाहे। पिता के जाने का दुख गहरा था, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा ने दो परिवारों को एक कर दिया। आर्या और विवान की शादी की तैयारी शुरू हुई, सादगी से लेकिन दिल से। आर्या हर रात पिता की फोटो के सामने बैठकर कहती, आप होते तो सब और भी खूबसूरत होता। विवान उसे हर बार कहता, आपके पापा की बेटी हूँ, कमजोर कैसे पड़ जाऊं। दोनों की मेहंदी, हल्दी, संगीत सब भावनाओं से भरा था। हर रस्म ऐसे गुजरती जैसे उसके पीछे कोई गहरी दुआ और अधूरी इच्छा पूरी हो रही है। शादी वाले दिन आर्या लाल जोड़े में बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी आंखें नम थी लेकिन दिल भरा हुआ। विवान उसे मंडप में देखकर एक पल को रुक गया। इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? आर्या हल्की सी मुस्कुराए,
पापा ने कहा था खुश रहो। शायद इसी वजह से फेरे शुरू हुए। हर फेरा जैसे आर्या के दिल की एक परत खोल रहा था। दर्द, इंतजार, मजबूरी, बिछड़ना, मिलना, सब एक एक करके पवित्र हो रहे थे। 7वां फेरा पूरा होते ही विवान ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। आर्या की आंखें भर आईं। विदाई का वक्त आया तो आर्या टूट गई। हर कदम भारी था। पिता की याद, घर की दीवारें, बरामदा, रसोई, सब उसे रोके हुए थे। माँ ने उसे गले लगाया और बोली, तेरे पापा जहां भी होंगे आज बहुत खुश होंगे। आर्या रोते रोते विवान की तरफ बढ़ी। विवान ने उसका आंसू पोंछते हुए कहा, चलें। उसने सिर हिलाया। हाँ, घर। शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे सहज होने लगी। विवान का परिवार उसे बेहद प्यार देता और विवान हर दिन उसके दुख को कम करने की कोशिश करता। कभी कभी रात को आर्या अकेले रो लेती पिता की याद में, और विवान चुपचाप उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता। धीरे धीरे जिंदगी भरने लगी, प्यार से, उम्मीद से और नए सपनों से। आर्या और विवान की शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये दो परिवारों की, दो किस्मतों की और दो अधूरी कहानियों की पूर्ति थी। प्यार सिर्फ मुस्कुराहटों का नाम नहीं, ये इंतजार भी है, दर्द भी है और सबसे बढ़कर किसी को उसके हालात समेत चाह लेने का नाम है। आर्या ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन विवान ने उसे फिर से पूरा कर दिया। यही सच्चा प्यार है, जहां किसी का हाथ थामने का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी किसी की दुनिया संभाल लेना होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सब्सक्राइब से मेरी जर्नी आगे बढ़ती है और मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।